Welcome to Fairy Tales. बहुत खूबसूरत परियों की दुनिया में एक लड़की रहती थी जिसका नाम हनीफा था। वो निहायत भोली भाली, नर्म दिल और दुनिया की हकीकतों से बिल्कुल अनजान थी। उसकी आंखों में हर शख्स के लिए भरोसा था, दिल में किसी के लिए शक नहीं और चेहरे पर ऐसी मासूम मुस्कुराहट रहती थी जैसे उसे गम ने कभी छुआ ही न हो। हनीफा के पास परियों की पूरी सल्तनत में सबसे खूबसूरत माल्टों का बाग था। वो बाग आम बाग नहीं था। उसके दरख्तों पर ऐसे सुनहरी माल्टे लगते थे जिनकी खुशबू दूर दूर तक हवा में घुल जाती और जब सुबह की रोशनी उन पर पड़ती तो लगता जैसे शाखों पर छोटे छोटे सूरज झूल रहे हों। ये बाग हनीफा को उसकी मरहूम माँ की तरफ से मिला था। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, हनीफा, ये बाग सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी अमानत है, इसे कभी किसी लालची हाथ में मत जाने देना। हनीफा इस बात को मोहब्बत भरी नसीहत समझती थी। वो नहीं जानती थी कि इस एक जुमले के पीछे ऐसा राज छुपा है जिसके लिए लोग उसकी जिंदगी तक छीनने पर उतर आएंगे। एक सुबह हनीफा हस्बे मामूल बाग में माल्टे चुन रही थी। हवा नरम थी, परिंदे गीत गा रहे थे और बाग के बीचों बीच खड़ा सबसे पुराना माल्टे का दरख्त धूप में चमक रहा था। हनीफा ने मुस्कुराते हुए उस दरख्त के तने को छुआ ही था कि अचानक जमीन उसके कदमों के नीचे हिल गई। वो घबराकर पीछे हटी। अगले ही लम्हे दरख्त की जड़ों के नीचे से पत्थरों की चरचराहट सुनाई दी और जमीन आहिस्ता आहिस्ता फटने लगी। हनीफा की सांस रुक गई। उसके सामने मिट्टी के अंदर से एक पुराना सियाह सुनहरी नक्शों वाला दरवाजा जाहिर हो रहा था। वो दरवाजा बाग के नीचे कैसे आया? उसे उसका इल्म क्यों नहीं था? और सबसे बढ़कर उस दरवाजे के पीछे क्या था? हनीफा अभी संभल भी ना पाई कि अचानक बाग के बैरूनी दरवाजे पर जोरदार जर पड़ी। दरवाजा खोलो! किसी सख्त और बेरहम औरत की आवाज गूंजी। हनीफा ने चूक कर देखा। बाग के बाहर शाही सिपाही खड़े थे और उनके दरमियान परियों की दुनिया की ताकतवर, चालाक और निहायत मगरूर औरत बेगम जोहरा खड़ी थी। वो हनीफा के मरहूम वालिद की दौर की रिश्तेदार थी, मगर हनीफा की माँ के जीते जी कभी उस बाग के करीब आने की हिम्मत न कर सकी थी। बेगम जोहरा ने दरवाजा खुलते ही अपने हाथ में एक कागज लहरा कर कहा, ये बाग अब तुम्हारा नहीं रहा हनीफा, शाही हुक्मनामा आ चुका है। 3 दिन के अंदर तुम ये जगह खाली कर दो। हनीफा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? ये बाग मेरी माँ की अमानत है। बेगम जोहरा ने सर्द हंसी हंसी, अमानत? दुनिया कागज देखती है, आंसू नहीं, और कागज मेरे पास है। हनीफा ने लरसते हाथों से हुक्मनामा लिया। उस पर शाही मोहर थी। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला गया। वो बाग जिसमें उसने अपनी माँ की खुशबू महसूस की थी, वो दरख्त जिससे लिपट कर वो अपने दुख कहती थी, वो जमीन जिसे वो अपनी सांसों की तरह जानती थी, क्या सब उससे छिन जाने वाला था? बेगम जोहरा जाते जाते उसके करीब झुकी और आहिस्ता से बोली, और हाँ, बाग के बीच वाले पुराने दरख्त के पास जाना कम कर देना। पुरानी चीजें कभी कभी राज खोल देती हैं, और राज खुल जाएं तो लोग जिंदा नहीं रहते। हनीफा के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। बेगम जोहरा को उस दरवाजे का इल्म था। उस रात हनीफा सो ना सकी। उसके हाथ में माँ का पुराना रुमाल था, आंखों में पानी और दिल में पहली बार खौफ। कभी वो सोचती कि हुक्मनामा हाँ झूठा है, कभी खुद को समझाती कि शायद कोई गलती हुई है, मगर फिर बेगम जहरा की आखिरी बात उसके कानों में गूंजती, राज खुल जाए तो लोग जिंदा नहीं रहते। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले हनीफा बाग पहुंची। वो दरख्त के पास गई, मगर जमीन बंद हो चुकी थी। दरवाजा गायब था। उसने तने को छुआ। तुम क्या छुपा रहे हो? मेरी माँ ने मुझे क्यों नहीं बताया? इसी लम्हे दरख्त की एक शाख से एक रोशन माल्टा टूटकर उसके कदमों के पास आ गिरा। माल्टा आम नहीं था। उसके छिलके पर बारीक सुनहरी हुरूफ नमूदार हो रहे थे। हनीफा ने कांपते हाथों से उसे उठाया। हुरूफ आहिस्ता आहिस्ता वाजे हुए, जिसका दिल सच्चा हो, दरवाजा उसी के लिए खुलेगा। हनीफा की धड़कन तेज हो गई। उसने माल्टे को सीने से लगाया और जैसे ही उसने दिल में अपनी माँ को याद किया, जमीन फिर लर्जी। दरख्त की जड़ें एक तरफ हुईं और वही सियाह दरवाजा दोबारा खुल गया। नीचे से ठंडी नीली रोशनी आ रही थी। हनीफा ने एक लम्हा सोचा, फिर हिम्मत जमा की और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जमीन के नीचे एक लंबी सरंग थी। दीवारों पर माल्टों के फूलों की शक्ल के कदीम निशान बने थे। दूर कहीं पानी टपकने की आवाज थी। हर कदम के साथ हनीफा का दिल जोर से धड़क रहा था। सरंग के आखिर में एक छोटा सा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक पत्थर की मेज रखी थी। मेज पर एक चांदी का संदूक और उसके साथ एक खत रखा था। हनीफा ने खत खोला। ये उसकी माँ की लिखाई थी। मेरी प्यारी हनीफा, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो समझ लो कि बाग पर खतरा आ चुका है। ये बाग सिर्फ हमारी यादगार नहीं, बल्कि परियों की सल्तनत की कदीम हिफाजत भी है।
इसके नीचे नूर का दरवाजा छुपा है। अगर ये गलत हाथों में चला गया तो सल्तनत का सबसे ताकतवर हिफाजती राज टूट जाएगा। हनीफा की आंखें हैरत से फैल गईं। खत आगे जारी था। बेगम जहरा बरसों से उस दरवाजे की तलाश में थी। वो जानती है कि जिसके कब्जे में ये बाग आएगा वो नूर के दरवाजे तक पहुंच सकता है। अगर मैं तुम्हें सब कुछ पहले बता देती तो तुम खौफ में जीती। मैं चाहती थी पहले तुम मोहब्बत से जियो, फिर जब वक्त आए तो हिम्मत से लड़ो। हनीफा के आंसू खत पर गिरने लगे। संदूक खोलने पर उसमें एक छोटी सी सुनहरी कुंजी और माल्टे के फूल जैसा एक रोशन तावीज रखा था। खत की आखिरी सतर थी, जब तुम बिल्कुल तन्हा महसूस करो, ये तावीज उस शख्स को पहचान लेगा जो तुम्हारा सच्चा साथी होगा। मगर याद रखना, हर मददगार पहले अजनबी दिखाई देता है। हनीफा अभी खत पढ़ ही रही थी कि अचानक सरंग के बाहर कदमों की आवाज गूंजी। वो चूक गई, कोई नीचे उतर रहा था। हनीफा ने जल्दी से संदूक बंद किया, मगर देर हो चुकी थी। कमरे के दहाने पर एक नौजवान खड़ा था। लंबा कद, शाही लिबास, आंखों में संजीदगी और चेहरे पर ऐसा वकार जैसे वो आम इंसान न हो। हनीफा पीछे हट गई। तुम कौन हो? नौजवान ने आहिस्ता से कहा। मेरा नाम हमजा है, मैं शाही महल से आया हूँ और मुझे लगता है तुम्हारा बाग छीनने का हुक्मनामा जाली है। हनीफा ने हैरत से उसे देखा। जाली? मगर उस पर शाही महर थी। हमजा ने संजीदा लहजे में कहा, महर असली थी मगर हुक्म नहीं। किसी ने महल के अंदर से धोखा किया है। हनीफा का दिल धक से रह गया। अगर हमजा सच कह रहा था तो बेगम जहरा की साजिश सिर्फ बाग तक महदूद नहीं थी, वो शाही निजाम के अंदर तक पहुंच चुकी थी। इसी वक्त हनीफा के हाथ में मौजूद तावीज हल्का सा चमका। हमजा ने उसे देखा, फिर उसकी निगाह बदल गई। ये तावीज तुम्हें कहाँ मिला? हनीफा ने बेइख्तियार उसे अपनी हथेली में छुपा लिया। ये मेरी माँ का है। हमजा चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बहुत आहिस्ता बोला, तो फिर तुम वही हो जिसका जिक्र बरसों से शाही राजदारों में किया जाता रहा है। हनीफा का दिल मजीद तेज धड़कने लगा। क्या मतलब? हमजा ने कहा, तुम्हारी माँ सिर्फ बाग की मालिक नहीं थी, वो नूर के दरवाजे की आखिरी निगहबान थी, और अब वो जिम्मेदारी तुम्हारे पास आ चुकी है। हनीफा ने बेयकीनी से सर हिलाया। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं तो अपने बाग को भी बचा नहीं पा रही। हमजा ने उसकी तरफ देखा। जो शख्स मोहब्बत से किसी चीज की हिफाजत करता है वो ताकतवर लोगों से ज्यादा मजबूत होता है। हनीफा के दिल में पहली बार खौफ के साथ एक बारीक सी उम्मीद जागी, मगर उम्मीद अभी पैदा ही हुई थी कि ऊपर बाग में शोर मच गया। बेगम जोहरा अपने आदमियों के साथ वापस आ चुकी थी। पूरा बाग खोद डालो, उसकी आवाज गूंजी। दरख्त जड़ समेत निकाल दो। जो चीज मैं बरसों से ढूंढ रही हूँ वो आज मुझे मिलकर रहेगी। हनीफा का खून जम गया। अगर दरख्त उखड़ गया तो दरवाजा खुल सकता था, और अगर दरवाजा बेगम जोहरा के हाथ आ गया तो सब खत्म हो जाता। हमजा ने फौरन कहा, हमें ऊपर जाना होगा, मगर अभी नहीं, पहले सच का सबूत चाहिए। उसने कमरे की दीवार पर बने निशानात को गौर से देखा। एक निशान सुनहरी कुंजी से मिलता था। हनीफा ने कुंजी लगाई तो दीवार का एक हिस्सा खुल गया। अंदर एक पुतली सी पत्थर की तख्ती रखी थी जिस पर शाही अहदनामा कंदा था। उसमें साफ लिखा था कि माल्टों का बाग नस्ल दर नस्ल नूर के दरवाजे की निगहबान खानदान के पास रहेगा और कोई बादशाह, वजीर या दरबारी उसे छीन नहीं सकता। ये हनीफा के हक का असल सबूत था। हमजा ने तख्ती उठाई। अब हम सीधे शाही दरबार जाएंगे। मगर जैसे ही वो सुरंग से वापस ऊपर आए उन्हें बाग खाली नहीं मिला। हनीफा के कई दरख्त काटे जा चुके थे। जमीन पर गिरे हुए माल्टे बिखरे थे, जैसे किसी ने उसके दिल के टुकड़े कर दिए हों। हनीफा घुटनों के बल बैठ गई। उसने एक टूटा हुआ नन्हा पौधा उठाया और फूट फूट कर रो पड़ी। ये दरख्त मैंने अपने हाथों से लगाया था। ये मेरी माँ के बाद मेरा घर थे। हमजा खामोशी से उसके पास बैठ गया। मैं वादा करता हूँ, जिसने ये किया है उसे जवाब देना होगा। हनीफा ने आंसू साफ किए। उसकी मासूमियत पहली बार दुख से बदलकर अज़्म बन रही थी। वो दोनों दरबार पहुंचे, मगर वहाँ एक और धचका उनका इंतजार कर रहा था। बेगम जोहरा पहले ही दरबार में मौजूद थी। उसने शाही मुहाफिजों के सामने दावा किया। हनीफा ने सल्तनत का खुफिया दरवाजा छुपाया। वो बाग की आड़ में शाही खजाने पर कब्जा करना चाहती है। हनीफा हैरत से उसे देखती रह गई। जो जुर्म बेगम जोहरा खुद करना चाहती थी वही उसने हनीफा पर डाल दिया। शाही दरबार में सरगोशियां होने लगी। कुछ चेहरे मशकूक हुए, कुछ बेरहम। हमजा आगे बढ़ा। ये झूठ है। असल मुजरिम वो है जिसने जाली हुक्मनामा बनवाया।
बेगम ज़ोहरा ने मसनूई दुख के साथ कहा, शहजादा हमजा, आप एक मासूम चेहरे से धोखा खा गए हैं। हनीफा चूक गई। शहजादा हमजा? वो नौजवान जिस पर उसने अभी भरोसा करना शुरू किया था, दरअसल शाही खानदान से था। हमजा ने हनीफा की तरफ एक लम्हा देखा, जैसे कह रहा हो, मैंने अपनी हकीकत छुपाई मगर नीयत नहीं। फिर उसने पत्थर की तख्ती सबके सामने रख दी। दरबार में खामोशी छा गई। बेगम ज़हरा का चेहरा उतर गया, मगर वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने अचानक अपने लिबास से एक काली शीशी निकाली और तख्ती पर माए फेंक दिया। हुरूफ धुंधले होने लगे। सबूत अब कहाँ है? वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोली। हनीफा की सांस रुक गई, मगर उसी लम्हे उसके गले का तावीज तेजी से रोशन हुआ। रोशनी सीधी तख्ती पर पड़ी और मिटते हुए हुरूफ दोबारा चमकने लगे, पहले से भी ज्यादा वाज़ेह। दरबार में मौजूद सब लोग उठ खड़े हुए। बेगम ज़हरा पीछे हटी। ये कैसे? हनीफा की आवाज अब कांप नहीं रही थी, क्योंकि सच को मिटाने के लिए सिर्फ सियाही काफी नहीं होती। हमजा ने मुहाफिजों को हुक्म दिया, बेगम ज़हरा को गिरफ्तार किया जाए और जाली शाही हुक्म तैयार करने वाले तमाम अफराद की तफ्तीश हो। बेगम ज़हरा चीखी, तुम नहीं जानते इस दरवाजे में कितनी ताकत है। अगर वो मेरे हाथ आ जाता तो पूरी सल्तनत मेरे सामने झुक जाती। ये जुमला सुनते ही दरबार में हर शक खत्म हो गया। वो खुद अपने जुर्म का एतराफ कर चुकी थी। कुछ दिन बाद हनीफा अपने बाग वापस आई। कटे हुए दरख्तों को देखकर उसका दिल फिर भर आया, मगर इस बार वो टूटी नहीं। उसने अपनी आस्तीन चढ़ाई और नए पौधे लगाने शुरू किए। हमजा भी उसके साथ था। उसने हाथ में मिट्टी लेते हुए कहा, एक बाग सिर्फ दरख्तों से नहीं बनता, उसकी हिफाजत करने वालों के सब्र से बनता है। हनीफा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, और कभी कभी किसी अजनबी के भरोसे से भी। हमजा मुस्कुराया। अजनबी? हनीफा ने नजरें झुका ली, मगर उसके चेहरे पर पहली बार एक शर्मीली रोशनी थी। वक्त गुजरा। माल्टों के बाग में फिर नई कॉम्पुले फूटे। पुराना दरख्त पहले से ज्यादा रोशन दिखाई देता था। नूर का दरवाजा महफूज था, मगर अब हनीफा उस राज से खौफसदा नहीं होती थी। वो जान चुकी थी कि उसकी माँ ने उसे कमजोर नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया था। शाही दरबार ने ऐलान किया कि माल्टों का बाग हमेशा हनीफा की मिल्कियत रहेगा और सल्तनत में कोई भी ताकत उस अमानत को उससे नहीं छीन सकेगी। इसी बाग में एक शाम, जब हवा में माल्टों के फूलों की खुशबू थी और सुनहरी रोशनी पत्तों से छिनकर जमीन पर बिखर रही थी, हमजा ने हनीफा से कहा, मैंने बहुत महल देखे, बहुत खजाने देखे, मगर सुकून मुझे सिर्फ उस बाग में मिला। शायद इसलिए कि यहाँ तुम हो। हनीफा की आंखें नम हो गईं। मैंने दुनिया को बहुत देर से समझा हमजा, मगर अब जान गई हूँ कि हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती और हर अजनबी खतरा नहीं होता। हमजा ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। तो क्या मैं उस बाग का मेहमान रह सकता हूँ? हनीफा ने मुस्कुरा कर कहा, मेहमान नहीं, साथी। दूर खड़ा पुराना माल्टे का दरख्त हल्की रोशनी से चमक उठा, जैसे जमीन के नीचे छुपा दरवाजा भी उस रिश्ते की गवाही दे रहा हो। और हनीफा ने उस दिन समझ लिया, जो अपनी मोहब्बत, अपनी अमानत और अपने हक के लिए खड़ा हो जाए, दुनिया उससे सब कुछ छीनने आती है, मगर आखिर में हार लालच की होती है, सच की नहीं।